8 AM in the morning in टोक्यो और हम बैठ गए गाड़ी में। हम जा रहे हैं आज कावागुची को और वहाँ से हमें माउंट फूजी की व्यूज़ मिलेगी। वी आर सो एक्साइटेड क्योंकि जापान की ट्रिप कभी ख़त्म ही नहीं होगा इफ़ वी डोंट सी द माउंट फूजी। हम फ्लाइट से जब आ रहे थे तब हमें एक बार दर्शन मिल गया है, बट अगेन वी वांट टू सी इट ब्यूटीफुल एंड क्लियर इन फ्रंट ऑफ आवर आईज फ्रॉम द लैंड। तो चलते हैं कावागुची को। ये है कावागुची को और मेरे पीछे है माउंट फूजी। अभी वैसा लग रहा है कि चलो फाइनली जापान की ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है मेरा। कल बस छूट गया था और मुझे लगा था कि ये मिस हो जाएगा। और ऑल्सो आने से पहले ये भी देखा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाउड्स आ जाता है तो ये दिखता ही नहीं है। सो आज बहुत ही लकी डे है, दिख गया। आई डोंट नो पीछे से देख पाएंगे कि नहीं है, बट दूसरी लोकेशंस पे जाके भी फोटो खिंचाते हैं। बहुत बार माउंट फूजी ढक जाता है बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स एंड दैट इज़ वाई विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। सो वी आर वेरी लकी टुडे कि हमें इतनी अच्छी व्यूज़ मिल रहा है माउंट फूजी की। यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे चुरेटो पैगोडा विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड प्लेसेस इन जापान। आप लोगों ने इंस्टाग्राम में देखा ही होगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी स्टेयर्स क्लाइंब करना पड़ता है। तो हम देखते हैं हम कितना जा पाते हैं। आई डोंट इवन नो, सो लेट्स सी। हम पहुंच गए चुरेटो पैगोडा, लेकिन माउंट फूजी बैकड्रॉप के साथ खींचने के लिए और क्लाइंब करना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम नहीं है अभी। ये सामने वाली गाड़ी में हम लोग घूम रहे हैं। जापानीज़ लोग बहुत ही पंक्चुअल होते हैं और ये पैकेज ट्रिप में वो लोग एग्जैक्ट टाइम बता दिया है कि कितने टाइम तक आपको गाड़ी में वापस आना है। तो हम कल बस मिस कर चुके थे, तो इसीलिए हम और कोई रिस्क नहीं लेने वाले हैं। प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल। जस्ट सोचिए कि यही किसी घर में आप रहते हो और जब भी आप शॉपिंग जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अब रास्ते में निकल रहे हो, तब भी आपको इतनी खूबसूरत माउंट फूजी की व्यूज़ मिल रहा है। ओ माय गॉड, और क्या चाहिए। मुझे लगता है ये वाली जगह जो है ना, ये शायद सबसे ब्यूटीफुल जगह है। पीछे से माउंट फूजी की व्यू आ रही है, एक पेट्रोल पंप है एंड दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर अ मैकडोनल्ड्स। यहाँ से मैकडोनल्ड्स खाते खाते, बर्गर खाते खाते यू कैन एन्जॉय द व्यू ऑफ माउंट फूजी। दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्रीथ टेकिंग। कौन नहीं रहना चाहेगा ये वाली जगह में, इतनी सुंदर है यहाँ पे। मुझे जापान ऐसे तो बहुत 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 अच्छा लगा। इधर इतने साफ़ सुथरा, सब कुछ डिसिप्लिन, सब कुछ अच्छा था एक्सेप्ट येस्टरडेज़ एक्सपीरियंस जहाँ पे हमारी बस छूट गई। हम बस स्टेशन में ही थे एंड वी वर रनिंग हियर एंड देयर क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी उन लोगों से कि है क्या। उन लोग राइट साइड में बस लेके खड़े थे, हम लोग लेफ़्ट साइड में गए। टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड दे लेफ्ट विदाउट अस, जबकि उनको हमने वीडियो कॉल पे दिखाया कि हम बस स्टेशन में ही हैं। तो इसके बाद से मुझे थोड़ा पैनिक हो गया है। मुझे आज की टिकट बुक करने के बाद, आज की जो डे ट्रिप बुक की, उसके बाद मुझे रात भर टेंशन हुई। एवरी 1 or 2 आवर्स में उठ के मैं घड़ी चेक कर रही थी कि लेट तो नहीं हो गया, ज़्यादा तो नहीं सो गए, क्योंकि इनकी पंक्चुअलिटी ने मुझे पैनिक दे दिया है। सच बताऊँ, मैं उतनी पंक्चुअल इंसान हूँ नहीं, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है मुझसे, ऑल्दो आई ट्राई टू बी ऑन टाइम, बट फिर भी। तो यहाँ तो आज का जो ट्रिप हमने बुक किया है, ये हमने क्लूक से बुक किया है और यहाँ होटल पिकअप था, क्योंकि कल हम लोग मीटिंग पॉइंट पे ठीक टाइम पे पहुँच नहीं पाए, लोकेशन की प्रॉब्लम था, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, होटल पिकअप ही बेस्ट है। एंड आज यहाँ पे माउंट फूजी
और ये लेक, ये कावागुची एरिया है। उसके बाद देखते हैं हॉट स्प्रिंग्स भी है इंक्लूडेड, एंड दिस इज़ अ वेरी सीनिक स्पॉट। ये देखिए मेरे पीछे आपको माउंट फुजी दिख रहा होगा। जस्ट इमेजिन स्टेइंग समवेयर यहाँ जहाँ पे रोज़ सुबह आपको माउंट फुजी दिखे। और एक बात भी है, माउंट फुजी हर दिन नहीं दिखता है, पता है। वहाँ पे एक विजिबिलिटी चार्ट आता है। कभी कभी अचानक से वेदर कंडीशंस चेंज हो जाता है, क्लाउड्स आ जाता है एंड देन कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाता है। येस्टरडे व्हेन वी मिस द बस, मुझे बहुत टेंशन था। मुझे लगा क्या पता अगले दिन, क्योंकि कल क्लियर स्काई था, मुझे लगा आज अगर फिर से क्लाउड्स हो गया, क्योंकि जापान में ये होता रहता है। हम इतने दिनों से यहाँ पे घूम रहे हैं तो ये तो समझ में आ गया कि वेदर कैन चेंज एनी टाइम। अचानक से क्लाउडी हो जाता है स्काई, अचानक से थोड़ा बहुत बारिश हो जाएगा, फिर क्लियर अप हो जाएगा एंड एवरीथिंग। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि आज हम लोगों का ये ट्रिप सही रहेगा कि नहीं। लेकिन जब ये दिखा ना, हम गाड़ी से आ रहे थे और दूर से दिखा, ओ माय गॉड, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। माउंट फुजी के सामने हम लेक है, माउंट कावागुची लेक, वो वाला पे आए हैं एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पीछे से इतना अच्छा व्यू आ रहा है, हम वॉक करके जा रहे हैं। द रोड इटसेल्फ इज सो नाइस। यह है ओशिनो हक्काई विलेज। यहाँ पे चारों ओर बहुत सारे लेक्स है जो बना है फ्रॉम द स्नो मेल्टिंग फ्रॉम द माउंट फूजी, और इसके आसपास ही बहुत सारे विलेजेस है, पुराने घर, ट्रेडिशनल लिविंग। दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ अ ड्रीम। इतनी पिक्चरस्क है कि मैं क्या बताऊँ। यू शुड विजिट दिस प्लेस। फिर भी कम नहीं होगी। नहीं ये एक शॉपिंग एरिया है, यहाँ हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद पता नहीं कहीं जाएंगे आगे। इस जगह का नाम है गोतेम्बा प्रीमियम शॉपिंग आउटलेट, और यहाँ आपको बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स की आउटलेट्स मिल जाएगा एंड ऑफ कोर्स विद ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द माउंट फूजी। तो इससे लग्जूरियस शॉपिंग तो कहीं मिल ही नहीं सकता। ब्रांड्स के साथ साथ माउंट फूजी की व्यूज भी, ओ माय गॉड। ये एक बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग एरिया है। इससे अच्छा शॉपिंग लोकेशन हो ही नहीं सकता। पीछे पूरी माउंट फूजी की व्यू और ये पूरी एरिया में सारे प्रीमियम ब्रांड्स की आउटलेट्स। वाओ। अभी धीरे धीरे क्लाउड्स आके माउंट फूजी को ढक रहा है, सो वी हैड बीन एग्जैक्टली एट द करेक्ट टाइम, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से आज देख लिए। अभी हम लोग लकी थे, माउंट फूजी की दर्शन मिल गया, क्योंकि क्लाउड्स आके अभी इसको ढक रहा है। अभी भी दिख रहा है बट देन क्लाउड्स, और थोड़ी देर में नहीं दिखेगा। ये हमारी गाड़ी है, इसी गाड़ी में हम लोग आए हैं। इसी गाड़ी में आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। आज हमारी लास्ट डे है टोक्यो में, और शाम को थोड़ा सा और टोक्यो एक्सप्लोर करेंगे। फिर कल हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। सो keep watching our videos. We would be exploring many more countries and we would be sharing our experiences and telling everything so that you can plan your trip smoothly. Bye.